हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने बात करी थी और इस पार्ट में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग द PYQs। तो सबसे पहले इस चैनल को इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें आपको ये कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्टली, अगर आपने चैनल को मीन्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अब तक, जहाँ पे मैं क्वेश्चन मैं नोट्स वगैरह में डालता हूँ, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके चैनल को ज्वाइन ज़रूर से करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। आज हमें बात करनी है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आइए देखते हैं व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मेजर्स, टेक्निक या एडेप्टेशन टू प्रिवेंट या डिस्करेज दिस सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, हमने बात करी थी कि 3 तरह के होते हैं पॉलिनेशन, उनमें से जेनोगामी सबसे बेस्ट है। तो हर प्लांट चाहेगा कि जेनोगामी ही हो जाए, तो कैसे करेंगे? बाय प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ अब फ्लावर्स जो होते हैं, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स आर द बाइसेक्सुअल। ये बात भी ध्यान में हम रखेंगे। आइए जरा, तो 4 तरह के जो एडेप्टेशंस है इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला, एंथर स्टिग्मा का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो अलग है, देन वी कैन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर स्टिग्मा की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, और हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। These are the way by which we can prevent the self pollination and increase the cross pollination. Now, तो एंथर स्टिग्मा के मैच्योरिटी अलग होने से कैसे हो जाएगा प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन? देखिए जरा, आइदर एंथर पहले हो गया मैच्योर या स्टामिन पहले हो गया मैच्योर, और जो स्टिग्मा है वो लेट से हुआ। जब लेट से हुआ तो पॉलिन आ भी गया तो कोई फायदा नहीं है, आकर के वो नहीं हो पाएगा जर्मिनेट, तो नहीं हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, तो पहले अगर स्टामिन हो गए मैच्योर तो बोलेंगे प्रोटो एंड्री, पहले अगर गाइनोशियम हो गए तो बोलेंगे प्रोटो गाइनी। कोई भी पहले हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में नहीं होना चाहिए। तो इन सम स्पेसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज, साथ साथ नहीं होते। तो क्या होगा? पॉलन या तो बहुत पहले हो गया रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पॉलन। ओके, तो नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ ये जो 4 हमने बात करी एडेप्टेशन की, क्या ये सेम प्लांट में ही है क्या? बहुत सारे टीचर्स इसको रॉन्ग टीच करते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग एडेप्टेशंस, ऐसा नहीं सोचना है कि ये चारों के चारों एडेप्टेशंस एक ही प्लांट में है, ऐसा नहीं। कुछ प्लांट में ये, कुछ में ये, कुछ में ये, और कुछ में ये भी है, ऐसा। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगा, बट जितनो तो हो सकता है कि इस फ्लावर में, सेम प्लांट में, इस फ्लावर में अभी हो गया मैच्योर एंथर और सेम टाइम पर इसका स्टिग्मा भी मैच्योर था, तो इसके पॉलन यहाँ पहुंच जाएंगे जितनो इज पॉसिबल। नाउ हियर पोजीशन अगर अलग अलग है तो सेम अगर टाइम भी है, सेम पे मैच्योर भी हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो किसी और फ्लावर पे चला जाएगा, सेम फ्लावर में नहीं आ पाएगा क्योंकि अलग अलग पोजीशंस हैं। तो इन सम स्पेसीज एंथर स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर है, सो पॉलन कांट कम इन कांटेक्ट विद द सेम फ्लावर, मतलब सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर पे तो आ सकता है। तो यहाँ भी ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल, बट जितनो इज पॉसिबल, एंड इफ जितनो इज पॉसिबल जीरो इज आल्सो पॉसिबल। चलिए ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों प्रोसेस में ये दोनों पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अपने पॉलन को रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना, उस पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने देना। इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म जो कि सेल्फ पॉलन को जर्मिनेट करने नहीं देता है, उसके पॉलन ट्यूब बनने नहीं देता है। चलिए, तो यहाँ पर ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगा, जिटोगैमी भी नहीं हो पाएगा, बट जिनो तो हो ही सकता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें क्या है? फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगैमी तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर प्लांट ही पूरा का पूरा क्या हो जाए? यूनिसेक्सुअल, मीन्स पॉलन दूसरे प्लांट से ही आएगा, तो सिर्फ जीनो ही पॉसिबल है, जितना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हमारी किताब ने बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया, मैं आपको डिफाइन करता हूँ, आइए समझते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल के 2 केसेस हैं, बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल है ये, आप समझिए इस बात को।
कोई भी आपको इतना अच्छे से समझाएगा नहीं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल के दो कंडीशन है। पहला, मोनेशियस प्लांट में भी फ्लावर हो सकता है यूनिसेक्सुअल। आप देखिए जरा, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, नंबर ऑफ स्टामिन पे ना जाए, हमने बस एक डायग्राम समझाया आपको। मोनेशियस प्लांट, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे ऑटो पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ऑटो होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो नहीं यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। बट जितनो तो पॉसिबल है, जी हाँ। बट जिनो पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। अब डायोसिस प्लांट मीन्स पूरा का पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पे फ्लावर इज इसमें फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज बाइसेक्सुअल। यहाँ पर फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ जो हमने पढ़ा वो कौन सा है? सेकंड वाला है, डायोसिस कंडीशन है। ठीक है, आइए यहाँ पे ऑटोगेमी तो पॉसिबल नहीं है, जिट्नो भी तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जीनो ही पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जांपल है पपाया डेट पाम, और इसका था मेज कैस्टर, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपाया या डेट पाम में ऑटोगेमी भी नहीं होता और जिट्नोगेमी भी नहीं होता। आइए आगे बात करते हैं। चलिए इस डायग्राम को बाद में हम देखेंगे आगे पढ़ने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन दो तरह के होते हैं, राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। क्या होता है ये राइट टाइप? जो एक्सेप्ट हो जाए, जो आगे कर जाए जर्मिनेट और पॉलन ट्यूब को ग्रोथ करा ले। क्या होता है रॉन्ग टाइप? तो ये काम ना कर पाए। तो कौन हो सकता है रॉन्ग टाइप? दूसरे स्पेसीज का पॉलन। अब आम का स्टिग्मा पे गुआवा का आ गया पॉलन, ये कैसा हो सकता है? प्रोडक्शन वैसे नहीं हो सकता ना, तो उसको रिजेक्ट कर देगी मैंगो की स्टिग्मा के, भाई जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है, देख लो कहीं और जाओ जाके, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे पॉलन को हम बोलेंगे रॉन्ग टाइप। क्या सिर्फ अलग स्पेसीज के पॉलन को ही रॉन्ग टाइप कहेंगे? क्या सेम स्पेसीज का पॉलन रॉन्ग टाइप नहीं हो सकता है क्या? सोचिए, बिल्कुल हो सकता है। समझिए यहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यहां पे क्या था? अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सेम स्पेसीज है, सेम प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट पॉलन इज इन दिस केस इज आल्सो रॉन्ग टाइप। तो रॉन्ग टाइप पॉलन सेम स्पेसीज का भी हो सकता है और अलग स्पेसीज का भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए एक्सेप्टेंस रिजेक्शन हमने बात कर ली। आइए कुछ डाटा है जो हम समझते हैं कि कैसे होता है ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो पढ़ लेंगे इसको। द एबिलिटी ऑफ द पेस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कैसे होगा? बाय कॉन्टिन्यूअस डायलॉग, बातचीत होगी। किसमें? पॉलन में और स्टिग्मा में। बातचीत कैसे करेंगे? वो मुंह तो है नहीं, सिक्रीशन से, केमिकल होंगे उनके पास, केमिकल का इंटरेक्शन होगा वहां पर। तो दिस डायलॉग इज mediated by chemical dialogue, chemical component of the pollen interacting with those of the pistil, है ना। यहाँ पे दोज होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज हो गया है, इसे आप दोज अगर लें, दोज ऑफ द पिस्टिल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर, हमने क्या किया, कुछ केमिकल को हमने आइडेंटिफाई भी किया है जो कि इस चीज में रिस्पॉन्सिबल है। हमने क्यों किया आइडेंटिफाई? उसको मैनिपुलेट करके, इसको मैनिपुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज का हम करवा सकते हैं पॉलिनेशन। हटा देंगे उस केमिकल को जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिजेक्शन, नहीं, आगे ये काम भी आएगा, आप समझेंगे आगे। चलिए देखिए जरा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या है। पॉलन ने डिपोजिशन किया स्टिग्मा पे, जरा आप डायग्राम को याद कीजिए, स्टिग्मा पे डिपोजिशन हुआ, अब काम चालू हो गया पॉलन ट्यूब का ग्रोथ। पॉलन ट्यूब ग्रोथ होते होते स्टिग्मा से स्टाइल में आएगा, ओवरी में जाएगा, ओवरी से वो ओव्यूल में इंटर करने की कोशिश करेगा। मैं आपको अगर एक दिखाने की कोशिश करूं, एक वीडियो देखिए जरा कैसा। ये हमारा स्टामेन है, इससे हमने निकाला पॉलन ग्रेन को, हमने पुट किया किधर? स्टिग्मा पे। अब देखिए जरा, ये ओव्यूल है इन द ओवरी सेक्शन, यहां से अब ग्रोथ होगा पॉलन ट्यूब का, लिए ग्रोथ हो गया, मेल गैमेट बन गए दो, जेनेटिक सेल डिवाइड के बन गए दो। अब यहाँ पे रिलीज होके कहाँ कहाँ आ गया, देखिए जरा फिर से एक बारी, है ना, जरा फिर से जरा एक बारी देखिए, पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रोथ हुए हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, देखिए
ना, यहाँ पहुंच गया एक सेल के पास और एक पहुंच गया पोलर न्यूक्लियाई के पास। ओके, इस तरीके से होता है डेवलपमेंट। आइए, तो पॉलन हो गया, जर्मिनेट, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, स्टाइल आया, ओवरी पे आया, फिर ओवरी में जाके रीच किया, पहुंचा कैसे? थ्रू माइक्रोपाइल के थ्रू। फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर किया थ्रू सिनर्जिड्स। याद रखेंगे, हेल्प कौन करेगा इसको एंट्री करने में? फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना, हम यहाँ पे बात भी करेंगे आगे। चलिए, दो होते हैं सिनर्जिड, उसमें से एक डीजेनरेट हो जाएगा और उसी के रास्ते एंट्री करेगा कौन? पॉलन ट्यूब, याद रखेंगे। फिर वो अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा, और अगर दो गैमेट है, एक फ्यूज करेंगे एक से और एक फ्यूज करेंगे पोलर न्यूक्लियाई से, इसे कहेंगे सिनगैमी, इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्टिग्मा में डिपोजिशन होने के साथ साथ ओव्यूल में एंटर करने तक का प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ना, पॉलन ट्यूब एक से से एंटर करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस का? तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, हेल्प करेगा। नाउ जो नॉलेज हमने गेन किया है इससे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से, would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible type, जो हमने आपको समझाया अभी। आगे तरह बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम यूज करते हैं, इट्स अ मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कैसे? आइए समझते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड रीबैगिंग। व्हाट इज बैगिंग? हमने देखिए इमेच्योर ले लिया पिस्टल, ये फ्लावर का पिस्टल है, ये इमेच्योर है ना। ना, हमने इसे कवर कर दिया। क्यों कवर कर दिया? कोई और पॉलन ना आ जाए जब ये मैच्योर कर रहा होगा तो। अब हमने क्या किया, इसका कट कर दिया मेल पार्ट, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ एंथर, मींस इमैस्कुलेशन। चलिए, अब जब मैच्योर करेगा, आज निकल तो मैच्योर करेगा पिस्टल, तो बैग हटाएंगे और जो पॉलन को हम देना चाहते हैं वो हम दे देंगे। हमने दे दिया पॉलन, ना अब इसको फिर से वापस से कवर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे डेवलप करने के लिए। उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी प्रोसेस होगा, ओवरी फ्रूट बनेगा, तो डिजायर्ड फ्रूट हमारे बन जाएंगे, हैबिट फ्रूट, है ना। तो ऐसे करके हम एक बेहतर फल, बेहतर क्रॉप बना सकते हैं। तो क्रॉप को हम इम्प्रूवमेंट हमने क्या किया, क्लियर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या ये कट करने की जरूरत है? जब है ही नहीं तो कट क्या करेंगे आगे? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर। ये क्या है? इट्स अ एम्ब्रायो सैक। सबसे पहले कैलाजल एंड पे 3 होते हैं एंटीपोडल सेल। कितने होते हैं? 3। जस्ट इसके अपोजिट होते हैं एग एपरेटस। व्हाट इज एग एपरेटस? इन दोनों को साथ में हम कहते हैं एग एपरेटस, है ना। इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, बीच में हमारा क्या है? सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। ओके, और ये हमारा सेल क्या है? लार्ज सेल, ये लार्ज है सेंट्रल सेल। नाउ सिनर्जिड्स के पास कुछ तो है, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये किसके पास है? सिनर्जिड सेल के पास है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रहा हमारा 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट पहुंचेगा एक के पास, एक पहुंचेगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। कैसे पहुंचेगा? ऐसे जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं जाता है। पॉलन ट्यूब, मान लो ये पॉलन ट्यूब है, ऐसे आता 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 ये इंटर करेगा किसके हेल्प से? कौन हेल्प करेगा? हेल्प करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके हेल्प से ये इंटर कर जाएंगे कहां पर? इन द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो कौन होंगे? जो होंगे डी जनरेटेड। तो अपने मेल गैमेट्स को वो रिलीज कर देंगे कहां पर? इन द सिनर्जिड्स। तो एक पहुंच जाएगा एक सेल में और एक घूमते हुए पहुंच जाएगा कहां पर? पोलर न्यूक्लियाई में। दिस इज हाउ दे फ्यूज। ओके, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको ऐसा समझाया है कि एक पहुंच गया एग में और एक पहुंच गया पोलर न्यूक्लियाई में। इस प्रोसेस को कहेंगे सिनगैमी और इसको कहेंगे ट्रिपल। वाई ट्रिपल? तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं आपस में, तो हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को साथ में क्या बोलेंगे हम? डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेल है वो क्या हो जाएंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएंगे। क्लियर? चलिए, ध्यान रखेंगे इस बात को।
क्या यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो टाइप है, जो अरेंजमेंट है, क्या है वो 3:3 नहीं है, ध्यान रखेंगे ना, 3:3 किसका, एम्ब्रियो साइक का रिप्रेजेंटेशन। नाउ लिखता भी है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स pollen tube releases the male gamete into cytoplasm of synergid। आप जानते हैं what is double fertilization, syngamy plus diffusion। चलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन द एंजियोस्पर्म ओनली। तो क्या सारे एंजियोस्पर्म में होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, सारे में भी नहीं होते हैं। आइए सेम बात हमारे बुक ने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पे लिखा हुआ नहीं है, जो हमने बताया उतना ही दिया हुआ है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, देखिए जरा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा, ओव्यूल बन जाएंगे, सीड ओवरी बन जाएंगे, फ्रूट, तो जो हमारा सीड कोट पहले क्या था इंटेगुमेंट, वो सीड कोट बन जाएंगे, जो जाइगोट था एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना, इतना कुछ हो जाएगा, तो ओव्यूल बन जाएंगे, सीड ओवरी इनटू फ्रूट, है ना, एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ये सब क्या कहलाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएंगे। तो पहला हमारा एंडोस्पर्म, याद रखेंगे, पहले एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करेगा कि पहले फुट बन जाएगा, थोड़ा सा सोचिए जरा, एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा तो फूड की जरूरत पड़ेगी, तो फूड उसमें होना चाहिए ना, तो पहले फूड को बनाना शुरू करती है हमारी मैक्सिमम प्लांट, पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म बना लेती है, उसके बाद ही शुरू करती है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ऐसा क्यों, ताकि श्योर शॉर्ट फूड मिलता रहे, बाद में दिक्कत ना हो कि ग्रोथ हो रहा है, फूड चाहिए, फूड नहीं है भाई साहब, तो फिर क्या क्या फिर वो डेथ हो जाएंगे ना, दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है मोस्टली, है ना। चलिए, तो क्यों ऐसा होता है आप समझ के, कहता है भैया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, 3N होते हैं ये, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मीन्स न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद सेल तुरंत डिवाइड नहीं करता, ओके, उसके बाद कई टाइम के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, सेल बनते हैं, तो अब हम क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कह पाएंगे उसको। आपने कोकोनट का पानी पिया होगा, है ना, कोकोनट का, उसे हम क्या बोलते हैं, जो पानी पी रहे हैं, इट्स अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट पार्ट, जो व्हाइट कर्नल जो हम खाते हैं, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, आप समझ पा रहे हैं। आइए जरा एम्ब्रियो की जरा बात करेंगे हम, एम्ब्रियो कहाँ पर बना था, माइक्रोपाइलर एंड पे, कैसे समझें, कैसे याद करेंगे, माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल किधर था, माइक्रोपाइल पे, कहाँ हुआ मियोसिस, माइक्रोपाइल पे, कहाँ बना 4 मेगास्पोर, माइक्रोपाइल पे, है ना, कहाँ बना हमारा एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल पे, कहाँ पर होता है एग, माइक्रोपाइल पे, कहाँ बना जाइगोट, माइक्रोपाइल पे, तो कहाँ होगा एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल पे। हम ऐसे सीरीज में याद रखेंगे, कभी नहीं होगा कंफ्यूजन। चलिए, तो एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, कहाँ पर, माइक्रोपाइल पे, तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली, मींस एम्ब्रियो को तब फॉर्म करेगा जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, इट्स एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ सीड का जो है वो ग्रेटली डिफर करते हैं, बट जो अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट का, चाहे वो मोनोकॉट और डाइकॉट वो होते हैं सिमिलर, इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है। अब जाइगोट कैसे बनते हैं एम्ब्रियो, देखिए जरा, तो जाइगोट पहले बनेंगे प्रो एम्ब्रियो, फिर बनेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। याद कैसे करेंगे, PGHM, पागल है एम से किसी का आप कुछ भी ऐड कर लो, है ना, तो पागल है एम, जाइगोट से क्या बनेगा, PGHM, ठीक है, आप ध्यान इसको रख लेंगे। चलिए आगे जरा बात कर ले हम, यहाँ पर हमें एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस एंड कॉटिलेडन। डाइकॉट है तो 2 होंगे कॉटिलेडन, मोनोकॉट में 1 ही होते हैं। मोनोकॉट के कॉटिलेडन को हम स्कूटेलम भी कहते हैं, जो लार्ज होता है, शिल्ड शेप का होता है, लैटरल साइड पे होते हैं, ध्यान रखिए इसके बारे में। देखिए जरा, अब एम्ब्रायो एक्सिस के 2 पार्ट होते हैं, आप प्लीम्यूल एंड रेडिकल मानो। चलिए,
कॉटिलेडन के जो ऊपर थोड़ा सा है उसको बोलेंगे इपिकोटाइल, जो थोड़ा सा नीचे पार्ट में प्रेजेंट है कॉटिलेडन के, उसे बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो इपिकोटाइल आगे जाके, मतलब अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मान लो कुछ ऐसा है ना, ये हमारा है कॉटिलेडन डाइकॉट का, ओके। जो बीच में लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाला लाइन, दिस वन, ये हमारा है एम्ब्रियो के एक्सिस, और ये क्या, दे आर कॉटिलेडन। अब ये जो है इस पार्ट को कह देंगे इपिकोटाइल और इसे कह देंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। इपिकोटाइल के लास्ट में क्या है, प्लीम्यूल, और इसे हम कह देंगे क्या, रेडिकल। यहाँ पे रूट कैप भी पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे कहना चाहता है कि कॉटिलेडन के लेवल से जो ऊपर है एपिकोटाइल, जो एंड करेगा प्लीम्यूल से, जस्ट सिमिलर टू दिस, बिलो द कॉटिलेडन हाइपोकोटाइल एंड करेगा रेडिकल या रूट कैप से। रूट में रूट कैप होते हैं, आप जानते हैं, है ना। फिर मोनोकॉट में सेम कहानी बात करेंगे, पॉजेस ओनली वन कॉटिलेडन, ग्रास मोनोकॉट है, नाम क्या देंगे, स्कोटेलम, किसका, कॉटिलेडन का। कहाँ पे होगा, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं ये ना। लोअर एंड पे हमारा रेडिकल रूट होते हैं और कॉलियोरिजा होते हैं। आप यहाँ से समझिए डायग्राम से, लीजिए ये है मोनोकॉट का, ये पार्ट मोनोकॉट का, रेडिकल रूट कैप कॉलियोरिजा एक साथ। इन तीनों वर्ड में आर लेटर आप देख पा रहे हैं, 7 वर्ड इसमें है, किसी में आर है नहीं, सिर्फ इस 3 में। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये तीनों आर एक साथ है हम ना। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, हम मतलब वर्ड्स के साइज के बारे में बात करें उसके हिसाब से अब ऐसे भी याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, स्कुटेलम शील्ड शेप का है, कॉलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, ब्लास्ट, याद रखेंगे इसको। आइए पहुंचते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड शीथ कौन, कॉलियोरिजा। यहाँ याद रखेंगे कि एपिकोटाइल के पास क्या है, लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोजिंग हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, कौन है, कॉलियोप्टाइल। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए जरा, एंडोस्पर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया कि पार्टली कंज्यूम हुआ, पार्सली कंज्यूम हुआ। कंज्यूम तो करेगा ही वो, तो सब खा गया क्या, कि कुछ छोड़ा भी है। अगर सब खा गया तो क्या बोलेंगे, नो एंडोस्पर्म लेफ्ट। कुछ बच गया तो कुछ प्रेजेंट भी एंडोस्पर्म, तो ये हो गया नॉन एंडोस्पर्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा भाई साहब। तो कहाँ पे, पी ग्राउंड बीन में कुछ बचा हुआ है, मीन्स इट्स एंडोस्पर्मस सीड कह देंगे, या कह देंगे। कहाँ कहाँ ऐसा होता है, कैस्टर में, मेज में, कोकोनट में, राइस में, व्हीट में, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब पहुंचते हैं हम सीड के पास। चलिए, सीड क्या बोलते हैं इसको, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इट्स अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आल्सो। 2 तरह के होते हैं, एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस। देखिए, इसको पहले हम नॉन एल्बुमिनस भी कहा करते थे, बट द बेस्ट वर्ड इज एक्स। एक्स में क्या होता है, हमें पता लगता है कि पहले था अब नहीं है, लेकिन नॉन बोलने से पता नहीं चल पाता कि पहले था कि नहीं था। बट एक्स वर्ड क्लियर्स वन थिंग कि ये पहले था अब नहीं है, तो एक्स हो गया, है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो एक्स एल्बुमिनस एंड एक्स एंडोस्पर्मस, नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन कौन है एल्बुमिनस जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, फूड है थोड़ा सा। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, कहां पर, व्हीट, कैस्टर, मेज, कोकोनट, बार्ली, सनफ्लावर एंड राइस। और कहां पे कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंड नट, याद रखेंगे इसको। पेरियोस्पर्म न्यूसेलस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, कुछ बाकी है रेमनेंट्स में, और मतलब रेमनेंट्स से बचा हुआ पार्ट है। और रेसिड्यूअल पर्सिस्टेंट न्यूसेलस कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लैक पेपर एंड व्हीट में। चलिए, इंटेगुमेंट्स जो है वो क्या बन जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड कोट, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, आपने चने को जब फुलाया होगा तो एक स्मॉल पोर देखा होगा ना, टॉप मोस्ट पार्ट पे जब ऐसे होता है ना फोटो, यहाँ पे हमने पोर देखा होगा, वो पोर माइक्रोपाइल है ना। कैसे आया, आप जरा याद करो ना, ये वाला डायग्राम देखिए जरा, बहुत कमाल का ये डायग्राम है। कहाँ चला गया, ये रहा, देखिए जरा, यही तो आगे सीड जाके बनेगा। तो सारा पार्ट कवर्ड है, ये बन जाएगा सीड कोट। यहाँ तो खाली है, ये पार्ट तो खाली ही रहेगा, यही आगे जाके छेद बन जाता है, किसका, सीड कोट का, सीड का। और यहीं से पानी इंटर होगा सीड के अंदर में, और जो ऑक्सीजन है
यहीं से होगा इंटर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रोपाइल, है ना, ये गैप इंपॉर्टेंट है, गैप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बात करेंगे हम डोरमेंसी के बारे में। सीड बन चुकी है, सीड चाहती है करना जर्मिनेट, बट उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, वाटर नहीं मिल पा रहा, फूड नहीं मिल पा रहा, टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेगी, जो फूड उसके पास उसको यूज करेगी। जब उसके पास वाटर, उसके इंटरनल वाटर बहुत कम हो जाते हैं 10 से 15% के आसपास में, तो क्या होता है, सीड एक इनएक्टिविटी स्टेट में चला जाता है। मीन्स उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाता है। स्लो होने से क्या हो जाएगा, वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी, है ना। कब तक, जब तक एक अच्छा इन्वायरमेंट ना आ जाए, मीन्स जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे आएगा कंडीशन वो, लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर जब रहेगा, तो वो कर जाएंगे जर्मिनेट। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, ओव्यूल बन जाएंगे सीड, ओवरी बन जाएंगे फ्रूट, इंटेगुमेंट बन जाएंगे सीड कोट, है ना, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल बन जाएंगे, और बाकी सबका क्या होगा, दे विल बिकम डीजेनरेटेड। ओके, अब फ्रूट के टाइप्स के बारे में जरा बात कर ले। ड्राई फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ड्राई कौन कौन है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, फ्लेशी कौन है, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ट्रू फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से करेंगे डेवलप, मैंगो है। जो ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट से करेंगे डेवलप, लाइक थैलमस भी उसमें मिला हुआ है ओवरी के साथ साथ। एप्पल, कैज्यू, स्ट्रॉबेरी, क्या बोलेंगे इसे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बनता है फ्रूट, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये होते हैं सीडलेस बनाना। आपको पता होना चाहिए 95% से ज़्यादा जो आप फ्रूट या फिर खाते हैं वेजिटेबल, वो पार्थेनोकार्पिक होते हैं। सॉरी हमने रॉन्ग बोल दिया, वो हाइब्रिड्स होते हैं। इनका डिस्कशन करेंगे लास्ट में ना। पार्थेनोकार्पिक वो नहीं होते, दे आर हाइब्रिड्स, है ना भाई। कुछ बात हम ध्यान में रखेंगे, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, ये एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, बट ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखेंगे। क्या पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल बनाना, प्लांट में होते हैं ना। पार्थेनोजेनेसिस ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। क्या है ये, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लास 12th का जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, है ना, इन द मेंडल चैप्टर में हनी बी का रिप्रोडक्शन दे रखा है, कैसे हाउ दे रिप्रोड्यूस, वहां पे पढ़ेंगे कि माइटोसिस से हो जाते हैं ना, एक गैमेट बन जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। हनी बी में ऐसा देखने को मिल जाता है, प्लांट में भी ऐसा पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे। पार्थेनोकार्पी हार्मोन से भी इंड्यूस किए जा सकते हैं, हम पढ़ते हैं ना उधर, प्लांट हार्मोन में टोमेटो में इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी बाय ऑक्सीन, याद रखेंगे। चलिए ये डायग्राम सारे हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे थैलमस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट के फॉर्मेशन में, थैलमस भी तो हम खा रहे हैं ना, यहाँ भी थैलमस आ रहा है स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। बाकी भी आप ध्यान में रखेंगे तब डायग्राम वगैरह। चलिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ कहता है सीड का क्या क्या एडवांटेज है, तो 5 एडवांटेज दे रखा है। पहला क्या कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है हमारा, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये वाटर इंडिपेंडेंट होता है, बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, तो पानी इसको चाहिए अच्छा से ना। नाउ सीड्स हैव better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help species to colonize in the other area। इसका मतलब क्या है, एक एनिमल आता है, वो फल तोड़ता है पेड़ से, फल लेके जा रहा है, खाते खाते जा रहा है, और किसी अदर एरिया में जाके सीड को फेंका उसने। आप मुझे बताइए उस अदर एरिया में प्लांट ग्रो होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ग्रो। तो क्या इस एरिया से नया एरिया में वो प्लांट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कैसे, बाय सीड डिस्पर्सल। तो वो नए एरिया में ग्रो हो रहा है, मतलब नया एरिया को कॉलोनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थ्रू सीड डिस्पर्सल। आप समझ पा रहे हैं। अब उनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, तो जो यंग सीडलिंग्स है उसको फूड मिलता रहेगा, कब तक, जब तक वो अपना पहला लीफ ना फॉर्म कर ले, खुद से वो करने ना लग जाए फोटोसिंथेसिस, है ना, तब तक उसको फूड मिलता रहता है। जो हार्ड सीड कोट, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो। ध्यान रखेंगे इसका, क्वेश्चन पूछते हैं, द फंक्शन ऑफ सीड कोट, प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो।
ना अब चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है तो वेरिएशंस होंगे इनमें, काम आएगा इन द एवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस है ऑफ द सीड, ध्यान रखेंगे। सीड हमारा बेसिस है एग्रीकल्चर का, बिना सीड का कैसे करेंगे एग्रीकल्चर। तो डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, ध्यान रखेंगे। तो जब स्टोर करेंगे सीड को तभी तो हम उसको बार बार यूज कर पाएंगे और क्रॉप को हम बार बार रेज करते रहेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे, कुछ स्पेसीज में जो सीड होते हैं उनकी वायबिलिटी कुछ महीनों में लूज हो जाती है, जबकि लार्ज स्पेसीज में सालों साल तक चलती है और कुछ में हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक भी रहती है। दो रिकॉर्ड है डॉर्मेंसी का, ध्यान रखेंगे। पहला ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है किसका, ल्यूपाइन प्लांट है, नाम ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। आर्क्टिकस कहाँ से मिलता है, आर्कटिक टुंड्रा से मिलता है। 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी था इसका। दूसरा रिकॉर्ड हमारा है 2000 साल का, किसका है, एक डेट पाम का सीड था, फिनक्स टेलीफेरा। कहाँ मिला, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया जा रहा था किसका, किंग हेरोड पैलेस का। कहाँ पे है ये, नियर द डेड सी, वहां पे ये मिला, उनके पैलेस में खुदाई के द्वारा ये मिला। चलिए अब यहाँ पे बड़ी एक कमाल की चीज हम देखने वाले हैं, जो बहुत फैकल्टी इसको स्किप कर देते हैं। यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो कोई इसको एक्सप्लेन करता नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जरा, तो हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए, एक एम्ब्रियो सैक में कितना एग हो सकता है। आप बोलेंगे एक, सही है, बट मल्टीपल भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन एन ओविल, आप फिर से बोलेंगे एक, सही है, बट मल्टीपल भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इट्स इनकम्प्लीट, सिर्फ एक ऐसा नहीं है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है ना। चलिए, हाउ मेनी ओव्यूज इन एन ओवरी, तो सब जानते हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, नहीं। हाउ मेनी ओवरीज इन टिपिकल फ्लावर, हमने पढ़ा है एपोकार्पस, सिनकार्पस। सिनकार्पस क्यों पढ़ा हमने, मल्टीपल होते हैं तब तो पढ़ा हमने, नहीं। तो ये हो सकता है एक भी और मल्टीपल भी हो सकते हैं ना। मोनो भी तो होते हैं ना, मोनो कपल भी पढ़ा हमने, मैंगो में कैसे होते हैं मोनो कपल, सुपीरियर ओवरी, मैंगो कोकोनट में पढ़ा हमने। हाउ मेनी फ्लावर्स आर इन ट्री, बहुत सारे होते हैं। एक और सवाल, क्या एक पेड़ पे, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑर्किड फ्रूट के बारे में मैंने बात पहले कर रखी है कि इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, मल्टीपल सीड्स होते हैं। तो ईच फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, ये हम जानते हैं कि मल्टीपल ओव्यूल इन एन ओवरी का एग्जांपल हम ये पढ़ चुके हैं। दो और एग्जांपल है, औरोबंके एंड स्ट्रिगा, याद रखेंगे। ये दो पॉइंट कहीं भी लिखे हुए नहीं, बस ये भी लिखे हुए। और एक और पॉइंट कमाल का, ये दोनों के दोनों पैरासिटिक स्पीसीज हैं। आपसे पूछ तो पूरे सिलेबस में 3 पैरासिटिक प्लांट दिया हुआ है, एक कसकटा, एक औरबेंके, एक स्ट्राइगा, 3 हो गए। आपसे कोई चौथा ऐसा प्लांट का नाम दे देगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है, अभी कुछ भी नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कौन इसमें से पैरासिटिक नहीं है, पूछा जा सकता है, आप फंस भी सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और फीकस, फीकस क्या होता है, बनियान ट्री, ये बिलियंस ऑफ सीड को प्रोड्यूस करते हैं, एक फीकस ट्री, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपोमिक्सिस, समझते हैं। हमने इसके पॉइंट्स को असर्शन रीजन में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन भी हो गया, डाटा भी हो गया, नहीं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ गैमेट नहीं, यहाँ पे गैमेट फ्यूजन नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ गैमेट फ्यूजन नहीं होते, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बिना गैमेट के फ्यूज हुए सीड बन जा रहे हैं, है ना। तो मीन्स ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा काम कर रहा है, सीड भी बना रहा है ना, ध्यान रखेंगे। तो इन एपोमिक्सिस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉली एम्ब्रायोनी, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड, है ना। चलिए देखिए,
किसी किसी स्पीशीज में क्या होता है, डाइप्लॉइड एग सेल बनते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन। कैसे बनेंगे देखिए, हमने ओव्यूल का देखा था स्ट्रक्चर, ये रहा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये रहा। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे न्यूसेलस, ये कैसे होते हैं 2n। न्यूसेलस के कुछ सेल डिवाइड करके चले जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर में, घुस जाते हैं, घुस जाते हैं, वही कहलाते हैं डाइप्लॉइड एग कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये सारे सेल्स कहाँ से आए, न्यूसेलस से आए। क्या बात आप समझ रहे हैं? यही एग सेल आगे जाकर के बनेगा एम्ब्रियो। क्या यहाँ पर कहीं भी हुआ फर्टिलाइजेशन? नहीं हुआ। यही आगे जाके बन गया क्या, एम्ब्रियो बन गया। तो क्या ये सारे एम्ब्रियो एग्जैक्टली सेम होंगे क्या? बिल्कुल, माइटोसिस से बना है। तो मान लेते हैं कि 10 एम्ब्रियो है इस वाले एम्ब्रियो सैक में, 10 बने एम्ब्रियो। तो क्या 10 के 10 सेम होंगे? नहीं, क्योंकि एक एम्ब्रियो तो एग सेल से भी तो बना होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, उससे बना होगा। उसको छोड़ो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बोलेंगे उसको। वो सारे सेम टू सेम होंगे, वो सारे होंगे आइडेंटिकल। उन सारे को क्लोन भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या बात में आगे? तो मेजर केस में क्या बताएंगे, एक हमारा अलग टाइप का होगा, वेरिएशन वाला एम्ब्रियो होगा, बाकी सब क्लोन हो गए। क्या एक ही हो सकता है हमारा वेरिएशन वाला एम्ब्रियो? हमने पढ़ा ना कि एक एम्ब्रियो सैक में मल्टीपल भी हो सकते हैं एक। तो अगर मल्टीपल है तो हो सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में सिंगल ही होते हैं। तो सिंगल लेके हम आंसर करेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा क्या इस न्यूसेलस को हम ये मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट? फीमेल का पार्ट। तो क्या इसको मैटरनल टिश्यू कह सकते हैं? बिल्कुल, और क्या कहेंगे? अब ये 2n है, तो क्या इसको मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू से होता है, तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। और हम न्यूसेलस भी कह सकते हैं, नहीं, ध्यान रखेंगे। चलिए पहुंचते हैं अपने वापस टॉपिक पर। चलिए, तो यहाँ पे कहता भी है कि मोर ऑफन, कई बार, एज इन मैनी साइट्रस एंड मैंगो, मीन्स हमेशा नहीं, कई बार, हमेशा नहीं, मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स, कुछ सेल्स क्या होते हैं जो कि एम्ब्रियो सैक के आसपास में है, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और क्या बन जाएंगे, एम्ब्रियो बन जाते हैं। इन सच स्पेसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज, और इसी कंडीशन को हम कहेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। कहाँ मिलेगा हमें? साइट्रस में, मैंगो में। व्हाट इज साइट्रस? तो हमारा लेमन, ऑरेंजेस, ध्यान रखेंगे। क्लियर? आप एक्सक्रीज की करके देखिए इसमें कितने एम्ब्रियो है ना। आगे कहता है कि व्हाट वुड बी जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक सेट, आइडेंटिकल होगा, और कैसा होगा? क्या उसे क्लोन भी कहेंगे? बिल्कुल, और क्या कहेंगे? नहीं। चलिए, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइब्रिड सीड एंड एपोमिक्सिस के बारे में। ऐसे समझते हैं। देखिए, हाइब्रिड्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि 90% से ज्यादा, 95% भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने से ज्यादा जो आप फल सब्जियां खा रहे हैं मार्केट से परचेस करके, वो सारे के सारे हाइब्रिड्स हैं। 90% से ज्यादा, इवन 95% भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रिसर्च का डाटा है, मैंने पढ़ रखी है तो मुझे मालूम है। 95% मान लो ऑलमोस्ट जो आप फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो सारे के सारे हाइब्रिड्स हैं। इवन चावल दाल भी हाइब्रिड्स खा रहे हैं आप मैक्सिमम, है ना। आगे तो हाइब्रिड्स पढ़ेंगे कैसे? तो हाइब्रिड प्लांट से आएंगे, हाइब्रिड फल सब्जियां। प्लांट कैसे आएगा? तो हाइब्रिड सीड से आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाइब्रिड सीड मुझे हर साल परचेज करना है कि एक बार हमने वो हाइब्रिड सीड परचेज किया, सीड लगाया, प्लांट आए, अब प्लांट में सीड बनेगा ही, क्या उस सीड को भी कहेंगे हाइब्रिड सीड? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, हाइब्रिड सीड हमने ग्रो किया, प्लांट बना। अब प्लांट बनाएगा सीड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या उसमें नहीं आएगा वेरिएशन?
जब आ गया वेरिएशन तो जो कैरेक्टर थे हाइब्रिड सीड में मेंटेन हुए क्या? नहीं मेंटेन हुए, तो उसके फल बना के फायदा नहीं। फायदा मीन्स अगर हमें बार बार हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करानी है, उससे हाइब्रिड फल सब्जियां लेनी है, तो हमें हर बार हाइब्रिड सीड को परचेज करके लाना होगा। यही एक इशू है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है ये हाइब्रिड सीड्स। हालांकि आजकल उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट एक्सपेंसिव फिर भी है। तो अगर हम ये सीड एपोमिक्सिस प्रोसेस से बना सके, तो अगर एपोमिक्टिक जीन हम इंट्रोड्यूस कर सके, तो वो प्लांट ग्रो होगा। प्लांट जो सीड बनाएगी, प्लांट जो है ना, प्लांट जो सीड बनाएगी वो कैसे फॉर्म करेगी? वो फॉर्म करेगी एपोमिक्सिस से फॉर्म करेगी। और जब एपोमिक्सिस से सीड फॉर्म करेगी तो क्या होगा? सेग्रीगेट नहीं होगा कैरेक्टर, और हम उसी सीड को बार बार इस्तेमाल हम कर पाएंगे। तो इसी पे अभी रिसर्च चल रहे हैं, है ना, इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन अगर जरा हम कर ले, देखिए जरा। तो क्वेश्चन हम करेंगे, हम 10-10 सेकंड्स के टाइम लेंगे। तो आपको करना है कि आपको पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है और खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मेरा आंसर चेक करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको फटाफट सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं। कुछ एक कलर ले लिया अच्छा सा। चलो मैं ये कलर ले लेता हूँ। देखिए सर, सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? पहले हम क्वेश्चन को टिक करेंगे ऐसे, लाइक इनकरेक्ट हमें चूज करनी है ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर, सही लिखा हुआ है, ये रॉन्ग नहीं है। बाय विंड मोर कॉमन इन अमॉन्ग्स्ट एबायोटिक, सही लिखा हुआ है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स, ये भी सही लिखा हुआ। तो आंसर फोर्थ ही होगा इसका मतलब। मॉथ बटरफ्लाई मोस्ट डोमिनेंट है, नहीं, बीज आर मोस्ट डोमिनेंट, ये रॉन्ग दिया हुआ है ना। आगे, क्लिस्टोगैमस इनवेरेबली हमेशा ऑटोगैमस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस क्योंकि ये नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोथ आर करेक्ट। टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of different plant means xenogamy, प्लांट अलग हो गया। इम्ब्रियो सैक कैसे होते हैं? तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, हम जानते हैं। सम मेंबर्स, है ना, फैमिली पॉलिन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, SLR हमने आपको याद कराई थी, है ना। सोलेनेसी, लेगुमिनेसी एंड रोजेसी कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द अदर, मतलब एक होना चाहिए 2n तो एक होना चाहिए n, ऐसा। आइए समझते हैं कौन है भाई साहब 2n। पॉलिन ग्रेन n होते हैं, ये होते हैं 2n, तो पहला तो हमारा हो जाएगा। पॉलिन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, ये भी n ये भी n, ये नहीं हो पाएगा। सीड इनसाइड फ्रूट, सीड होता है 2n, फ्रूट होता है 2n। एम्ब्रियो सैक होता है n, ये होते हैं 2n, तो हमारा 1 and 4 चला जाएगा। वाटर हैश सिंथ में, वाटर लिली में कैसे होगा पॉलिनेशन? बाय इंसेक्ट एंड विंड। कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। वलेस्टेरिया में कैसे होगा पॉलिनेशन? तो पहले कहता है सबमर्ज्ड, बिल्कुल भी नहीं, क्या अंदर पानी के सरफेस पे होता है। तो फ्लावर्स इमर्ज एबव सरफेस वाटर, एबव सरफेस नहीं, ऑन सरफेस, क्लियर। चलिए, फ्लावर्स इमर्ज एबव वाटर, बिल्कुल भी नहीं। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू एट सरफेस, बिल्कुल, है ना ऐसा। ऑटोगैमी भी नहीं हो रहा है, जिप्नो भी नहीं हो रहा है, कहां पर? इन द डेट एंड पपाया, डेट पंप एंड पपाया। स्टोर करने हैं -196 डिग्री सेल्सियस। प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स कैसे? बाय स्पोरोपॉलिन, हमने बात की है इसके, लाइन एनसीईआरटी किया ये। आगे, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनेंगे? एम्ब्रियो सैक बनेंगे। अट्रैक्टेड एंड रिवार्ड किसको देंगे? इंसेक्ट को, मतलब इंटेमोफिली। सिंगल ओव्यूल बनेंगे इन्फ्लोरेसेंस, कहां पर? इन द विंड पॉलिनेशन, आप जानते हैं। डायोसिस प्लांट क्या करेंगे? किसको रोकेंगे? दोनों को, ऑटोगैमी को भी और जिप्नोगैमी को भी रोकेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एग्स हैज नहीं, एक के पास नहीं होते apparatus। न्यूमरस एंटीपोडल नहीं, 3 ही होते हैं, न्यूमरस नहीं होते।
रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर्म सेल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर फिर से आ गया हमारा इंसेटरविन। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है? तो मेगास्पोरेंजियम, आप जानते हैं। कौन सा गलत है? द पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सिवियर एलर्जी, ये तो सही लिखा हुआ है। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग, सही लिखा हुआ है ये। टेपेटम हेल्प्स इन डेसेंस, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है ये। कौन सा गलत लिखा हुआ है? कहता है पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन पिस्टल, ये सही लिखा हुआ है, ये तो आंसर नहीं जाएगा। सम रेप्टाइल्स वो भी कर पाते हैं पॉलिनेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब, क्या सिर्फ एक ही बनता है पॉलन ट्यूब? नहीं, बहुत सारे बनते हैं। डायग्राम किधर है? एनी प्रूफ? तो लीजिए, ये रहा प्रूफ। यहाँ देखिए आप, क्या यहाँ पे आपको एक ही पॉलन ट्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं ना, बहुत सारे। यहाँ भी देखिए जरा, ये सब के सब क्या है? पॉलन ट्यूब है। तो हंड्रेड्स ऑफ पॉलन ट्यूब बनते हैं, है ना, एक का तो नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं। प्रॉक्सिमल एंड किससे जाके जुड़ता है स्टामिन का? थैलमस और पेटल से जाके जोड़ेंगे। फिलीफॉर्म बटस कहाँ मिलेगा? तो सिनर्जिड सेल में मिलते हैं। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा, इसमें होते हैं मेयोसिस होते हैं। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस व्हाट? दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, तो उसका स्पर्म कह देंगे, मेल गैमेट स्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड में क्या देते हैं? तो नेक्टर एंड पॉलिन, और क्या देंगे? विच वन द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स, है ना, बर्ड जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, हमारा जिप्नोगैमी। नॉट ट्रू। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, बैट secrete फॉलोडर, सही लिखा हुआ ये। हनी इज मेड बाय डाइजेस्टिंग पॉलन, पॉलन को कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हाइलम स्कार है सीड पर जहां पे फिनिकल जुड़े हुए थे, इसको चाहे तो ध्यान में आप रख सकते हैं। जिप्नोगैमी involves same plant different flower, pollen from another flower same plant। डबल फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट एक से और एक पोलर न्यूक्लियाई से, तो वन फ्यूज विद द एक, अदर फ्यूज विद द सेंटर से निकला, यस पहला ही सही माना हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ पोलन ट्यूब विद टू, नहीं। वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, नहीं। सिनगैमियन ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है? ये एंजियोस्पर्म में होते हैं ये। कौन सा रॉन्ग है? तो व्हाइट सेल इज लार्जर, तो सही लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन सम प्लांट वाइबल फॉर मंथ, सही लिखा हुआ है। एंटाइन सेलुलर स्पेक्ट्रम, सही लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा पहला, ठीक है। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर, कैसे करेगा इंटर? थ्रू डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब अपना कहाँ लिब्रेट करेंगे मेल गैमेट? हमारे सिनर्जिड्स में, नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, कैसे बनेगा एंडोस्पर्म? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब बाय ट्रिपल फ्यूजन से, दैट इज व्हाट, वन टू पोलर न्यूक्लिया एंड वन मेल गैमेट। रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ये इन द एंजियोस्पर्म में। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? इज अ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एक, अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सिंगल क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। हैप्लॉइड कौन कौन है? ये इट इज डाइप्लॉइड, तो ये नहीं हो पाएगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये हो जाएगा। इट इज हैप्लॉइड, इट इज डाइप्लॉइड, इट इज 2n एंड इट इज 3n, क्लियर, इसलिए। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देखिए जरा, इसमें सी हमारा क्या है? थैलमस है, हमने देखा भी था डायग्राम में। लेट मी रीड इट फर्स्ट। देखिए आगे, परसिस्टेंट न्यूसेलस कहाँ देखा था हमने? पेरी, इसको पेरिस्पर्म कहते हैं। कहाँ होता है? ब्लैक पेपर एंड द बीट, ठीक है। कौन कौन से रॉन्ग है? ओव्यूल बनता है एम्ब्रियो सैक, नहीं। कौन बनता है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो सैक तो कुछ और चीज से बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं, सीड बनते हैं ना। मेगास्पोर बनते हैं एम्ब्रियो सैक में। वाटर क्या है?
फ्री एंडोस्पर्म, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। वाटर क्या है, फ्री एंडोस्पर्म है। पार्थेनोकार्पिक कौन है हमारा, बनाना है। नॉन एल्यूमिनस, पी बीन, है ना, ये रहा हमारा। सीड कोट थिन नहीं है, मेम्ब्रेनस है। कहाँ पे, कैस्टर में, कोकोनट में, ध्यान रखें इसके बारे में। एपोमिक्सिस, सीड फॉर्मेशन विद फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। न्यूसेलर पॉलीम्ब्रायोनी कहाँ मिलेगा, साइट्रस में, है ना, ऑरेंजेस में, ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। उसमें मैं इम्पॉर्टेंट डीपीपी क्वेश्चन वगैरह, बाकी अलग नोट्स वगैरह में डालता रहता हूँ, अपडेट्स भी मैं देता रहता हूँ, तो वो ज्वाइन ज़रूर से करें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करते रहें।